स्ट्रेटेजीज के वीडियोस, टाइम टेबल के वीडियोस आपने बहुत सारे जगह देखने होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कोई बात नहीं करने वाले आपसे कि आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए। ये सब सिर्फ घिसे पीटे आइडियाज हैं। आप 1 दिन फॉलो कर सकते हैं, 2 दिन फॉलो कर सकते हैं, 3 दिन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपसे नहीं होगा। आपसे क्या, ये किसी भी बच्चे से नहीं होगा। सिर्फ टाइम टेबल लिखी जाती है, कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होती। तो उसी को हटाकर मैंने एक नया तरीका बताया है आपको कि आप उस वे में लेकर चलेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी, आज वही बात करने वाले हैं। पूरा साइंस का स्ट्रेटेजी बात करने वाले हैं कि कैसे नंबर आने वाले हैं, 30 दिन का क्या प्लान होना चाहिए। लेकिन वो वाला प्लान नहीं कि 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, 2 बजे गए, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। देखो क्या चीज है, असली चीज बताता हूं आपको। असली चीज ये है कि देखो, सबको आपको डर है कि आपका पेपर है 2 मार्च को, जो कि आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है, 30 दिन का प्लान है आपके पास। अगर हम मान के चलते हैं कि पूरी फरवरी हमारे पास है, ठीक है। वैसे तो 28 तारीख की 28 तारीख होती है, बट इस बार आपके लिए एक लकी दिन है, एक और दिन एक्स्ट्रा मिल गया, 29 तारीख का है। सबसे पहले कि आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजों में अपने एग्जाम को बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला आपको प्लान बनाना पड़ेगा, मेक प्लान्स। प्लान क्या होने चाहिए, फिर उस पर काम कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद सक्सेस कैसे मिलेगी। तो ये चीज हम देखने वाले हैं, तीनों के बारे में कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मेक प्लान। प्लान के बारे में बात करते हैं कि प्लान होता क्या है। प्लान बेसिकली आपके पास ये होना चाहिए कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है और साइंस में अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा तब भी कोई बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको कैटेगराइज कर लेना है। जैसे कि आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। आगे जब मैं वर्क करने पे बताऊंगा ना, तो ये जो चीजें आपने लिख रखी है, आप इसको सिंपल ना पहले एक कॉपी में लिख लेना, ठीक है। सारे अलग अलग एक एक पेज पे केमिस्ट्री, एक पेज पे आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए और एक पेज पे होनी चाहिए आपकी फिजिक्स। तीनों का लिख लिया। अब जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला कि आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है आज, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया तो उसके आगे ऐसे एक स्मॉल सा टिक लगा दोगे। ऐसे ही चैप्टर 2 पढ़ लिया ना, ऐसे ही 3 पढ़ लेना, तो जितने टिक लग जाएंगे ना आपको हाईलाइटेड दिखेंगे कि अरे ये तो हो रखा है, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो सबसे पहले था आपका प्लान। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बाद लिख लो, अगर आपको लगता है ढूंढने में टाइम लगेगा। और नहीं तो अपनी किताब उठाइए और किताब में से कैटेगराइज करके और आपको बना लीजिए। और जो आपका आवर इन्वायरमेंट है, तो ये तो आपका एक ही सिंपल सा चैप्टर है इन्वायरमेंट के बारे में, बहुत ईजी है। इसकी बात ना करते हो, हमारा प्लान बन गया, चलो प्लान बन गया मानते हैं। अब अगर प्लान बन गया तो काम कैसे करना है उस पर आ जाइए। देखो काम कैसे करना है उस पर आते हैं हम। हमने कहा कि टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं जो पेपर में आने वाले हैं, जिसमें से केमिस्ट्री के 4 हैं और बायोलॉजी के 4 हैं और ऐसे ही 4 आपके फिजिक्स के हैं, लेकिन एक चैप्टर आपका इन्वायरमेंट का। कैसे कैसे कैटेगराइज करना है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ईजी चैप्टर है, तो आपको एक दिन में ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कौन सी किताब से पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, किस में से पेपर आता है, एकदम गारंटीड बताऊंगा पेपर आएगा ही आएगा। देखो कैसे। हमने कहा कि सेकंड चैप्टर में मान के चलिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको आप 2 दिन लगा दीजिए। आप कह रहे हो 2 दिन बहुत ज्यादा लंबा है, तो एक दिन में ही लोग कहते हैं खत्म करने के लिए। एक दिन में नहीं करना ना भाई, आपके पास और भी तो सब्जेक्ट है, मैथ भी है, एसएसटी भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उन सब के बारे में भी सोचना है। जो आपकी परसेंटेज होती है ना, वो ओवरऑल बनती है सारे सब्जेक्ट की मिला के, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से नहीं बनती। तो आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो 2 दिन में करना पड़ेगा आपको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 2 दिन में करना पड़ेगा। अब बेसिकली करना क्या है, हमने तो 2-2 दिन, 3 दिन, 1 दिन और ऐसे ही 1 दिन और इसके बाद 1 दिन, ऐसे ही 3 दिन, 1 दिन और 2 दिन और 2 दिन और 1 दिन लगा दिया। हमने तो डेज लिख दिया। टोटल कितने दिनों का है, 22 दिनों का ये काम रहेगा आपका। 22 दिनों तक आपको ऐसे ही करना है। लेकिन करना क्या है वो सुनो। ये तो पता है कि एक दिन क्या, लेकिन करोगे क्या एक दिन में, वो बता रहा हूँ सुनो। जल्दी भागने की देरी कहाँ तुम्हें, टाइम तो बहुत है, वैसे भी 1 साल बर्बाद कर दिया है। आधा घंटा और 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद करने में क्या जानता है, सुनो जरा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी। आप कहोगे एनसीईआरटी तो बहुत लेंथी है, कैसे पढ़ें हम, क्या करें हम, क्या क्या पढ़ें हम। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको एक बार ऐसे ही रीड करना है, ठीक है, बस रीड करना है। रीड करके आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स है, और जिसने पढ़ रखा है भाई उसको तो अच्छी बात है, उसको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। जब आपने रीड कर लिया तो आप सपोर्ट मटेरियल उठाओगे। सपोर्ट मटेरियल जो कि आपको सीबीएसई से मिलती है, गवर्नमेंट की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप उस किताब को उठाओगे ना तो उसमें प्रिपेयर्ड ऑल बने बनाए नोट्स हैं। आपको किसी के आगे नोट्स मांगने की जरूरत नहीं, किसी यूट्यूबर को ये नहीं बोलने की जरूरत है कि भाई नोट्स दे दो, भाई ये दे दो, उसको सब्सक्राइब कर लो, ये दे दो। कुछ नहीं करना भाई, सरकारी नोट्स उठाइए, क्योंकि पेपर भी तो सीबीएसई बना रही है। अब अगर आप उनकी किताबों पर फोकस नहीं करने वाले तो भाई कैसे ये मान लो कि आपका नंबर आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी भी उन्हीं की किताब है, सपोर्ट मटेरियल भी उन्हीं की किताब है, तो ये दोनों तो किताब देखनी पड़ेगी। अब आपने नोट्स बने बनाए थे भाई, उसको नोट्स को याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो। नहीं समझ में आ रहा, मेरे चैनल पे जब प्लेलिस्ट बन रखी है, सारी वीडियोस देख लो, पूरा साइंस का बना रखा है, सारे चैप्टर्स का बना रखा है, हर सब्जेक्ट का भी बना रखा है। तो आप जाके वहां से देखो, नोट्स मिल गए आपको सपोर्ट मटेरियल के। नहीं है अगर आप प्राइवेट स्कूल के हैं तो आप बेसिकली क्या करें, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाएं, सपोर्ट मटेरियल पे जाएं, वहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। लेकिन मोबाइल से नहीं पढ़ना भाई, अभी भी बता रहा हूं, उसको क्या कर लेना, प्रिंट कर लेना भाई। लोग देखो थोड़ा सा पैसा लगता है, उसको प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आपने कहा कि प्रिंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब देखो मेन काम क्या करना है। मेन काम आपने नोट्स भी पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर।
जो पिछले साल के क्वेश्चन थे, बिना इसको लगाए आप कहो कि आपके 100 में से 100 आ जाएं, नामुमकिन है भैया। प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर लगाने का एक समय होना चाहिए कि 3 आवर का आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम के टाइम में ही आपको काम करना पड़ेगा। बिना इसको लगाए आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। अभी इतनी चीजें कर ली हैं, फिर लास्ट में क्या करें भाई लोग? अभी तो 22 ही दिन हुए हैं, अभी कितने दिन बचे हैं? 8 दिन बचे हैं। अब देखो 8 दिन में क्या करना है। अपने आ जाओ थर्ड टॉपिक पे, जो कि है हमारा सक्सेस कैसे होना है। ये मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन लो कैसे। आपने कहा कि आपका 22 दिन तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ उसके बीच में एग्जाम्स है, कोई छुट्टी है, कुछ और हो गया, आप शादी में चले गए, कुछ और हो गया, तो चलो थोड़े से दिन हटा देते हैं। हमने कहा कि वो सारे हटा दो। लास्ट आपका एक एग्जाम चलेगा, इंग्लिश का पेपर है आपका, और वो है इंग्लिश का पेपर आपका 26 फरवरी को। उसके बीच में, उसके बाद जो आपका साइंस का पेपर है, इसके बीच में आपके पास टोटल 4 डेज है। इस 4 डेज का यूटिलाइजेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। इस 4 दिनों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? पहला जो दिन रहेगा उसमें आप क्या करना है, पूरा सिलेबस का जो नोट्स था उसको रिवाइज करना है। जो आपने खुद के बनाए हैं वो कर सकते हो आप, और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपको सपोर्ट मटेरियल ही प्रीफर करनी है। अभी भी कह रहा हूं, सपोर्ट मटेरियल ही प्रीफर करनी है। उसके बाद फिर आपका सेकंड जो डे आएगा उसमें चेक मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई। जो सीबीएसई है वो जब आपका सैंपल पेपर रिलीज करती है ना, तो सैंपल पेपर के साथ साथ एक मार्किंग स्कीम भी रिलीज करती है। मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि अगर आप इतना सा लिखेंगे तो उसका 1 नंबर होगा, इतना लिखेंगे 2 नंबर होगा। उससे आपको एक अंदाजा पड़ जाएगा कि मैं इतना लिख के आऊंगा तो कितना होगा। ऐसे कहानी भर भर के लिख के आओगे ना, तब भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो कहानी भी नहीं भरनी, लिखना क्या क्या है वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, थर्ड डे जो डे आएगा आपका, रीड आउट क्वेश्चन आंसर ऑफ एनसीईआरटी एंड सपोर्ट मटेरियल। देखो भाई, बाहर की किताबें करना ना टाइम पासिंग है। आप अपनी सीबीएसई की किताबें कर लो ना, अच्छे से कर लो, तो आपको बाहर की जरूरत ही नहीं पढ़ने की। आप उसी से स्कोर कर सकते हो। क्या करना है, जो तीसरा दिन होगा आपका, उस दिन आपको एनसीईआरटी के और सपोर्ट मटेरियल के, इस एनसीईआरटी और इस सपोर्ट मटेरियल के सारे जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि इसके आंसर दिए कैसे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। लास्ट वाला जो डे रहेगा एक दिन पहले, उस दिन ज्यादा अपने आप पे बढ़न मत डालना भाई, पहले बता रहा हूँ, बीमार हो जाओगे। वरना अगर बीमार हो गए तो पेपर बहुत गंदा जाने वाला, बहुत गंदा, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आपको लास्ट डे पे क्या करना, जितने फॉर्मूले थे और डायग्राम्स थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उन सबको आपको देखना है। अगर इस प्लान के हिसाब से चलोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और 100 आएंगे आपके साइंस में, 100 आउट ऑफ 100। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। इसलिए नहीं कि मैंने ये बताया, इसलिए कर लो ताकि आपको जो और इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लो। उसके वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट करवा के जाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक अपने पेपर के लिए। कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बेझिझक आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, सारे नोट जो चाहिए आपको वो मिलवा दूंगा। लेकिन बस एक ही बात बोलूंगा, पढ़ लो भाई लोग, पढ़ लो। 10th क्लास है, जिंदगी बना भी सकती है और जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है, तो ध्यान दो इस